हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी पॉलिटी की टीचर। तो हम लोग पिछले कई क्लासों में संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का प्रस्तावना, प्रीएम्बल्स। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रीएम्बल्स होता क्या है? प्रीएम्बल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। प्रीएम्बल्स का मतलब समझाती हूँ। जैसे अब बुक है, बुक का होता है ना चैप्टर्स। एग्जाम्पल मैं एक बुक ले लेती हूँ, ये बुक है, बुक का ये चैप्टर है। देखिए ये चैप्टर है। चैप्टर में क्या बताया गया है कि हाँ ये इतने इतने चैप्टर, इसमें ये है, ये इसमें ये है, सेकंड चैप्टर में ये है, फोर्थ चैप्टर में ये है, सेल के बारे में दिया गया है, ये अदर कोई भी थिंग्स के बारे में दिया है। कैसे? ये चैप्टर है, चैप्टर के बारे में समझा रहा है। प्रस्तावना, इसको भी हम प्रस्तावना ही बोलते हैं कि हमें अंदर चैप्टर में क्या पढ़ना है, उसका डिफाइन है, उसका हेडिंग है। ठीक उसी प्रकार संविधान जो है, संविधान का भी एक प्रस्तावना है। हेडिंग दिया गया है कि इतने आर्टिकल्स में ये है, इतने अनुच्छेद में ये है, इतनी ये में क्या है, नहीं है। तो चलिए ये उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तावना, प्रीएम्बल्स, संविधान का परिचय पत्र होता है। परिचय पत्र, जैसे बुक का परिचय पत्र हुआ, ये बुक का परिचय पत्र कि बुक के अंदर है क्या। ठीक उसी प्रकार के संविधान के अंदर है क्या, ये संविधान का परिचय पत्र हुआ। ये परिचय पत्र बोलने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने कहा था कि संविधान का परिचय पत्र होता है। संविधान क्या होता है? संविधान परिचय पत्र होता है। प्रस्तावना जो है संविधान का क्या होता है? परिचय पत्र होता है। ये व्यक्ति कहने वाले कौन थे? A.N. पालकीवाला। प्रस्तावना, जिसे हम उद्देश्य भी बोलते हैं, देखिए कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है कि हाँ हमें प्रस्तावना रखना है। और आधार, इसका आधार क्या है? जैसे उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रेरित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 अक्टूबर 1946 को। और इसकी जो भाषा जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए प्रस्तावना का विचार, आधार, भाषा। विचार अमेरिका से, आधार जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से 13 अक्टूबर 1946 को। और भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का अर्थ है हम भारत के लोग, वी पीपुल ऑफ इंडिया, वी पीपुल ऑफ इंडिया। तो देखिए हम लोग प्रस्तावना को कैसे पढ़ेंगे। हम लोग अंग्रेज को बोले कि अंग्रेज हमारा देश आज़ाद होगा तो हम क्या करेंगे। हम प्रस्तावना में क्या, अंग्रेज बोला तो अब क्या कीजिएगा, तो हम अब कैसा देश बनाइएगा। तो हमने कहा कि हम भारत के लोग SSDR देश बनाएंगे। उसने कहा भाई SSSDR देश बनाएंगे। तो SSSDR क्या होता है? S सॉवरेज, S सोशलिस्ट, S सेक्युलर, D डेमोक्रेटिव, R रिपब्लिक। SSDR संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तब अंग्रेज ने बोला कि ये बनाने से क्या होगा? तो न्याय मिलेगा। कैसी न्याय? सामाजिक न्याय मिलेगी। फिर हमने कहा कि हमें आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद क्या होगा? तो स्वतंत्रता। किस चीज़ पर स्वतंत्रता? तो विचार पर स्वतंत्रता। फिर किस पर? अभिव्यक्ति पर। फिर किस पर? विश्वास पर। फिर किस पर? फिर कहा हमने धर्म पर। उन्होंने कहा फिर किस पर? तो उपासना पर। उसके बाद क्या? तो हमने कहा कि हम समानता देंगे। समानता किस चीज़ पर? प्रतिष्ठा और अवसर। ये सब करने से क्या होगा? अंग्रेज बोले कि ये सब लाओगे तो क्या होगा? तो हमने कहा हमारे देशों में बंधुत्व होगा, एकता होगा और अखंडता होगा। 26 नवंबर 1949 को क्या होगा? बंधुत्वता होगा, एकता होगा और अखंडता होगा। आइए समझते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से तात्पर्य इस संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग, वी पीपुल ऑफ इंडिया, इससे तात्पर्य है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से तात्पर्य है संप्रभुता भारत की। ये जो सारी जो चीज़ें हैं, संप्रभु है, सब क्या है? भारत में निहित है। देखिए संविधान सिर्फ एक व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर ने नहीं बनाया, संविधान सब ने बनाया है, सबका योगदान है, सब ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है और सबका मत था, सबके सहयोग से और सबके मान्य से ही संविधान बना है। पूरे भारत के मान्य से ही, पूरे भारत के लोगों के मान्य से ही संविधान बना है। यदि हम संविधान को नहीं मानते तो क्या संविधान रहता? सबके मान्य से ही संविधान बना है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया,
हम भारत के लोग से तात्पर्य है संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत की संपूर्ण जनता में संविधान को आत्म अर्पित किया है। भारत की संपूर्ण जनता ने, मैं कह रही हूँ ना कि भारत का जो संविधान बना है सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बना है, वह संपूर्ण जनता में संविधान आत्म अर्पित किया है। भारत की संपूर्ण जनता ने संविधान को क्या किया है? आत्म अर्पित किया है। संप्रभुता, आइए हम लोग पढ़ते हैं संप्रभु, स्वयं का प्रभु। स्वयं का प्रभु का क्या होता है मतलब? स्वयं का प्रभु का शाब्दिक अर्थ है स्वयं का प्रभु। जब कोई देश अपना आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो तो ऐसे राष्ट्र को हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। ये हमारा भारत है। वैसे आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ये क्या है? आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय। हमारा यह भारत आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय दोनों लेने के लिए सक्षम है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? संप्रभु। संप्रभुता राष्ट्र है, स्वयं का प्रभु जो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो हमारा भारत क्या है? स्वयंप्रभु, संप्रभु है। आप यहाँ पे पढ़े हैं ना कि SSSR बनाएंगे हम अपने भारत को। क्या बनाएंगे? SSSR। फर्स्ट क्या है? संप्रभु। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। क्या है? स्वयं का प्रभु। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ एक बार और समझ लीजिए कि स्वयं का प्रभु जब कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय, आंतरिक मतलब अपने देश के अंदर का निर्णय और बाहरी यदि देश से बाहर का कोई आयात हो या जो भी हो, हमें देश से किसी देश अन्य देश से संबंध अच्छा बनाना हो या जो भी कई तरह की बातें हो, यदि बाहरी निर्णय दोनों लेने लगे तो वो क्या कहलाएंगे? लेने के मामले में वो स्वतंत्र हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे? वो राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र कहलाएंगे। संप्रभुता, देखिए वास्तविक और लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? जनता में है। वास्तविक और लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? जनता में है। नाम मात्र संप्रभुता कौन है? राष्ट्रपति है। नाम मात्र के संप्रभुता कौन है? राष्ट्रपति है। जो स्वयं का पुरुष अपना निर्णय लेंगे वो नाम मात्र के हैं। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के हैं जो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। और कानूनी संप्रभुता वो क्या है? संविधान। जो कानूनी तौर पे है संप्रभुता वो क्या है? संविधान। तो आज का क्लास आपको समझ में आया प्रीएम्बल्स के बारे में। आज मैं आपको सॉवरेज संप्रभु के बारे में बताई हूँ। कल मैं आपको सोशलिस्ट समाजवादी के बारे में बताऊँगी क्या होता है समाजवादी। थैंक यू।